हेलो स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में देखा था फूड वेब क्या होता है और फूड चेन क्या होता है। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। हालांकि इन्वायरमेंट के डिफिनीसन और इन्वायरमेंट के तत्वों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था कि इन्वायरमेंट क्या होता है, कि जब पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की इकाई होती है जिनमें सभी जीवधारी या परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करती है। जो वे सभी वस्तुएं जो हमें प्रभावित करती हैं तथा जो चारों ओर वितरित है, पर्यावरण कहलाती है। मतलब चारों ओर वितरित होने का मतलब है एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में चारों ओर व्याप्त हैं, चारों ओर उपस्थित हैं, वही सारी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट कहलाती हैं, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। चाहे उसमें जीव हों, जीवों के द्वारा जो प्रभाव हो रहा है, या ऐसे कारक जिनका हमें प्रभाव या दशाएं देखने को मिलती हैं, बल पदार्थ के, हाँ हमें लगता है कि हाँ बल लग रहा है, हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, या कोई मटेरियल यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो वो सारे आपके इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। इन्वायरमेंट दो तरह के थे, फिजिकल इन्वायरमेंट थे, बायोलॉजिकल थे। फिजिकल में आपका वाटर, एयर, मिनरल, कॉयल आ गया था। बायोलॉजिकल में वो सारे थे जिनमें प्राण हुआ करती थी, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु। इन एलिमेंट की बारे में बात करेंगे तो 5 एलिमेंट इसमें होते हैं: अर्थ, वाटर, एयर, एनर्जी और स्पेस। जब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल बैलेंस के बारे में, इन्वायरमेंटल बैलेंस क्या होता है? इन्वायरमेंटल बैलेंस पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति में कुछ चक्रण होते हैं। मतलब अगर हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस में रहे, इसलिए प्रकृति में चक्रण होता है, एक साइकिल प्रोसेस होता है हर चीज़ का। अगर आपकी कार्बन ही गैस है तो उसका भी एक प्रोसेस होगा, किस किस प्रोसेस में जाएगी, ताकि वो एक जगह इकट्ठा ना हो पाए, उसके द्वारा कोई विकार ना उत्पन्न हो सके और इन्वायरमेंटल में कोई हानि ना हो। तो इन सभी चक्रों में क्या होता है, जिनमें विभिन्न तत्व पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच लगातार चक्रण करते हैं। मतलब डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जो अलग अलग कारकों के बीच में क्या करते हैं, साइकिल रोटेट करते हैं और अपनी जगह को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। ये मोस्टली 4 तरह के होते हैं: वाटर चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र एंड नाइट्रोजन चक्र। वेरियस साइकिल आर प्रेजेंट। आपने हिंदी में देखा और इंग्लिश में भी वही चीज़ होती है कि डिफरेंट वेरियस साइकिल आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस। इन्वायरमेंटल को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट साइकिल प्रकृति में प्रेजेंट रहते हैं, जो प्रकृति को बैलेंस में रखते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, इनमें 4 होते हैं: वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। हम बात करेंगे वाटर साइकिल के बारे में। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, इस चक्र में पृथ्वी तथा वायुमंडल के मध्य का चक्रण होता है। इसमें जैसे ये आपकी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी और स्काई के बीच में चक्रण होता है। ये स्काई, इनके बीच में एक चक्रण होता है। इनके बीच किस तरह का चक्रण होता है ये देखना जरूरी है। इनमें कंडेंसेशन होता है, सबसे पहले इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण, एंड देन होता है कंडेंसेशन, संघनन। उसके बाद होता है प्रिसिपिएटर या रेनफॉल। ठीक, तो वाष्पीकरण क्या होता है? अच्छा, ये आपका एक फिगर है, ये आपका स्काई है, ये चक्रण है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। ठीक, तो ये इसका चक्रण होता है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे वाटर साइकिल है। ठीक, तो आपको अर्थ दिख रहा है, वाटर साइकिल दिख रहा है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि किस तरह से वाटर साइकिल आपका कार्य करता है। सबसे पहले इसमें क्या था, सबसे पहले था इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ये आपका क्या है, ये है स्टोरेज वाटर सोर्स। जो वाटर स्टोरेज है नदियों में, समुद्रों में, तालाबों में, वो सोर्स होता है। ये साफ कर दे रहा हूँ मैं, ये आपका वही सोर्स होता है, स्टोरेज वाटर सोर्स होता है। इस सोर्स में जब सूर्य पड़ती है तो इसमें से वाष्पीकरण होता है। ये वाष्पीकरण होके आपका कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, आसमान में। ठीक, तो होता क्या है इसमें, जब हम देखते हैं कि हमारा पॉन्ड्स है,
रिवर हैं, ये सब हैं। मोस्टली पॉन्ड्स का एग्जांपल देख लो कि पॉन्ड्स में कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर पानी भरो तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो पॉन्ड्स खाली हो जाता है, सूख जाता है। क्यों? कुछ तो पृथ्वी के अंदर चला जाता है आपका पानी रिस कर, और काफ़ी हद तक पानी वाफ बन के उड़ जाता है। तो वही जो भाप बन के उड़ता है, वाष्प बन के उड़ता है, वही आपका क्या होता है? इवेपोरेशन। वाष्पीकृत होकर वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है। एटमॉस्फेयर में जब जाएगा तो उसकी कुछ मात्रा इकट्ठा होने के बाद वहाँ उपस्थित गैसें जो होती हैं, क्योंकि आपका वाटर का होता है H2O, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस है उसके साथ ये प्रक्रिया करके आपका ठीक, तो क्या हुआ? हमारा स्टोरेज वाटर से वाष्पीकरण हुआ, मतलब इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन के थ्रू वह एटमॉस्फेयर या स्काई में गया, बादलों में जाने के बाद वहाँ पे उपस्थित ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्शन किया। रिएक्शन करने की वजह से इसमें कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ। उस कंडेंसेशन से क्या हुआ? हमारा जो बादल है वो थोड़ा भारी हुआ, जिसकी वजह से प्रिसिपिएशन हुआ, मतलब वर्षण हो गया, वर्षा होने लगी। वर्षा होकर फिर से वो जल नीचे आ गया, और वो जल कुछ तो स्टोर हो जाता है, कुछ क्या होता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में मिलता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी अपने भोजन की आपूर्ति के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, या जैसे आपका ये सपोज करो पेड़ है, तो ये क्या करेंगे? नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं। और जब इसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यहाँ से एक गैस रिवर्स जाती है। ठीक, सूर्य की रोशनी पड़ने की वजह से यहाँ लाइट 24 आवर रहेगी, लेकिन क्या दिक्कत होती है? सूर्य की रोशनी पड़ी, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई पेड़ पौधों में, जिसे हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। C2H2S ग्लूकोज भी उपस्थित होता है। तो जब आपका क्या होता है? सिंथेसिस की क्रिया होती है, तो उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन होता है। उस कंडीशन में आपका ट्रांसफेरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब है पेड़ों द्वारा जो जल अवशोषित किया जा रहा है वो सारा जल यूज नहीं किया जा रहा, वो कुछ वाष्प बन के एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। और जो वाष्प बन के एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है वही वाष्प जाकर आपके बादलों से टकराता है, वहाँ पे उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके फिर से बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। तो ये इसका एक साइकिल होता है कि हमारा जो वाटर हुआ, स्टोरेज वाटर या पेड़ पौधों में जो वाटर है, उस वाटर को एवेपोरेशन किया और डिकम्पोजिशन किया। एवेपोरेशन डिकम्पोजिशन करने के बाद वो वाटर आपका एटमॉस्फेयर या स्काई में चला गया। स्काई में उसका ऑक्सीजन के साथ कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने के बाद वो वाटर नीचे आके मिलता है, शायद नीचे आ जाता है। तो ये तो एक वाटर साइकिल का, ये आपका वाटर साइकिल का प्रोसेस था कि किस तरह से वाटर साइकिल आपका काम करता है। सबसे पहले इवेपोरेशन होता है स्टोरेज वाटर और के थ्रू, और पेड़ों के पेड़ों के थ्रू आपका ट्रांसपिरेशन होता है। दोनों से जो वाष्प निकलती है वो स्काई में जाके एकत्र होती है, वहाँ पे उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, इसे या कह सकते हैं वहाँ पे कंडेंसेशन होता है। और उस कंडेंसेशन की वजह से हमारी पृथ्वी पर बारिश होती है। इस कंडेंसेशन की वजह से पृथ्वी पर बारिश होती है, और जो बारिश होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। क्योंकि अगर कंडेंसेशन का प्रोसेस उपस्थित नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। जहाँ होगी बारिश वहाँ इकट्ठा वाटर गिरेगा। ठीक, तो ये आपका वाटर साइकिल प्रोसेस था। 3 स्टेप में ही होता है: वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण या हिम जल। तो वाष्पीकरण में क्या हुआ? जो जल है वो वाष्प में कन्वर्ट होके जाके आसमान में चला जाता है। हमें लगता है वो वाष्प आसमान में जा रहा है, लेकिन वो हमारे बादलों में जाकर कंडेंसेशन होकर वो फिर से नीचे आ जाता है और हमारे यूज में आता है। तो ये आपका था वाटर साइकिल। इसके बाद हम बात करेंगे कार्बन साइकिल का। कार्बन साइकिल किस तरह से वर्क करता है। इस चक्र में CO2 का चक्रण होता है। इसमें हम CO2 का चक्रण देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का चक्रण देखते हैं। तो क्या होता है आपका? ये एटमॉस्फेयर है, ठीक, ये लिविंग बींग्स हैं, ये आपके प्लांट हैं। तो लिविंग बींग से क्या होता है? CO2 निकलता है। लिविंग बींग से CO2 जो कि क्या होते हैं? परसेप्शनल होते हैं, जो CO2 रिलीज करते हैं। जैसे इंसान हो गए तो वो ऑक्सीजन में O2 लेते हैं और रिलीज CO2 करते हैं। पौधे क्या होते हैं? वो
CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, O2 को निकालते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम ऑक्सीजन में C2 लेते हैं, और पेड़ पौधे जब ऑक्सीजन लेते हैं, या पेड़ पौधे के अलावा जानवर जो ऑक्सीजन लेते हैं वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो किससे लेते हैं? पेड़ पौधों से। तो इसका सिंपल सा प्रोसेस हो गया। क्या प्रोसेस हो गया? सिंपल सा कि लिविंग बीइंग जो हैं वो सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ते हैं तो उसे प्रिसेप्शन कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर छोड़ा गया, ठीक, ह्यूमन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया गया, तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और यहाँ से पेड़ पौधों के ने जो ऑक्सीजन रिलीज़ किया वो लिविंग बीइंग के द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है। इसके बाद पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं आपूर्ति करने के लिए, तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी ओर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी साइकिल था। इसमें कुछ और टर्म है, जैसे ये आपका डिकम्पोजिशन। वाटर लिविंग से देखेंगे तो आप डिकम्पोजिशन भी होता है, जैसे पेड़ पौधे हैं या किसी भी चीज़ का है तो उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो और पेड़ पौधे में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जब ये टूट के गिर जाते हैं कुछ टाइम छोड़ दो, ये बहुत काम आते हैं। फर्नीचर बना लिए, या ये कहीं पे सालों साल पड़ी हैं तो वहाँ पे आपका क्या हो गया? वहाँ पे आपका फॉसिल फ्यूल मिल जाता है कि पेट्रोल डीजल भारी मात्रा में मिलता है ये, और इसमें कम्बसन होता है, CO2 शायद कम्बसन होता है। जब कम्बसन होगा तो वो सब एटमॉस्फेयर से आके मिलेगा, एटमॉस्फेयर से आके मिलेगा तो एटमॉस्फेयर क्या करेगा? उससे पेड़ पौधों को दे देगा। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ले लेंगे, ऑक्सीजन हम लिविंग बीइंग्स ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये तो होता है आपका प्रोसेस कार्बन साइकिल का।